जल्दी दा क्लास में रे मम्मी ने को बुक पढ़ाया चलो गुड मॉर्निंग फर्स्ट में मेरी साथ हो जाएगा दूसरा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन हेल्प us to survive, us to conserve fresh water. 365 days. ये का कौन सा आंसर होगा? रेन वाटर की फ्रेश वाटर। ये दोनों थर्ड है विराट कश्यप कहता है on the earth the percentage of water that is fresh and readily available for us for use is nearly 0.3%. ये 0.3% हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0.3%। ठीक है। नेक्स्ट, fourth, one of the important factors that can lead on the scarcity of water, वह डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा? डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन। ओके, और जो है फिफ्थ है कि वाटर, वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड ई-वेज। क्या हो जाएगा? ई-वेज। तो ये देखो, फर्स्ट ये मैंने स्टार्टिंग किया, शुभम कुमार है, विदाउट आईडी है। तो कहता है पहला क्वेश्चन में फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि ओशन वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट इज, क्या होगा? वेरी साल्टी। चार ऑप्शन है, वेरी साल्टी, टेस्टलेस, टू क्लीन, जनरली फ्रोजन। तो इसका क्या हो जाएगा? वेरी साल्टी। क्या हो जाएगा? वेरी साल्टी। दूसरा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन हेल्प अस टू कंजर्व। तो चार ऑप्शन है, सी वाटर, फ्रेश वाटर, रेन वाटर, पॉन्ड वाटर। तो पे आपको फ्रेश वाटर ही होगा, है ना, लेकिन आपको लिख देता है, इसीलिए ऑप्शन दे दिया गया है। वैसे जनरली क्या होगा? फ्रेश वाटर हो गया। थर्ड, चलो हो गया, इसको बंद कर दो प्लीज। थर्ड है कि ओनली क्यों कर रहे हो? नहीं करना आप छोड़ो, द परसेंटेज ऑफ वाटर दैट इज फ्रेश एंड रेडली अवेलेबल फॉर यूज is nearly
99.7%, कि 97%, कि 3%, कि 0.3%. तो यहाँ पर होगा 0.3%. ओके. और फोर्थ, one of the important factors that can lead to a scarcity of water, उसमें है excessive rainfall, afforestation, deforestation, processing of sea water. तो वहां पर होगा deforestation. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? deforestation. और वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा सीवेज. वेस्ट वाटर को वो सीवेज भी करते हैं. अब हम लोग नेक्स्ट डी में आ जाते हैं कि डी क्या है. ओके. विराट कोई प्रॉब्लम है? यस सर. सर ए का 4 रिपीट कर दीजिए. कौन? A4. E4, A4. D4, A4. A. No sir. A. A4, use A, of sprinkler and drippers for irrigation, reduce waste of water. वहां पर स्प्रिंकलर होगा ए का 4 में और ड्रिपर्स होगा. और कुछ? और कोई? हाँ? No sir. ओके. No sir. ये शुभम कुमार है विदाउट रोल नंबर और आईडी का. तो देखो ये डी का फर्स्ट में आ रही है. कहता है नेम द 3 फॉर्म्स इन व्हिच वाटर एग्जिस्ट ऑन द अर्थ. तो 3 फॉर्म्स में कौन कौन हो गया? सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड के में आपको क्या होता है? ये आइस तो आइस, लिक्विड में वाटर हो गया और गैस में वेपर हो गया. तो ये आइस जो है वह कहाँ पाया जाएगा? तो जो ग्लेशियर हुआ आइस कैप है ना, पोलर आइस कैप और ग्लेशियर भी हो गया. ठीक है, ये दोनों हो गया आइस सॉलिड फॉर्म में जो वाटर का यूज होता है. और लिक्विड फॉर्म में आपको कहा सी, रिवर, लेक, फॉर्म ये सब में आ जाएगा. और ये एटमॉस्फेयर है. ठीक है, ये गैसेस. वैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस भी लिख देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. गिव द सेकंड है, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म वाटर टेबल. वाटर टेबल का मीनिंग बताने के लिए कह रहा है. तो आप लिखेंगे द अपर लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर is called the upper layer of the groundwater. The upper layer of the groundwater is called the water table. Is called the water table.
वाटर, तो इसी को अपर लेयर ऑफ द ग्राउंड वाटर, वाटर के होते हैं। क्लियर दिख रहा है? अब नेक्स्ट जो है D3, D3 इसमें करा नेम 2 मेथड्स ऑफ ड्राइंग और ग्राउंड वाटर। 2 मेथड बताइए जो ग्राउंड वाटर को ड्रॉ करने में हेल्प करता है। तो हैंड पंप और ट्यूबवेल। हैंड पंप, ट्यूबवेल, ये जो है आपको 2 मेथड है। ठीक है, वैसे सबमर्सिबल जिसको बोलते हैं आपको जो अपार्टमेंट में वो भी है ग्राउंड वाटर को ही ड्रॉ करना। ठीक है, नेम 2 एक्टिविटीज which lead to the formation of sewage। तो bathing, taking bath, है ना, और washing clothes, कपड़ा साफ करना, है ना, ये सभी जो है आपको क्या है, ये 2 एक्टिविटी है जो फॉर्मेशन ऑफ सीवेज को बताता है ना, हेल्प करता है उसको। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्क नमस्ते। State any 2 precautions that can help avoid the choking of drains. State any 2 precautions that can help avoid the choking of drains. तो यहाँ पे तो 2 कोई प्रिकॉशन उसमें कुछ प्रिकॉशन, तो इसमें पहला प्रिकॉशन 241 ये आपके ये डू नॉट लिख देंगे उसी क्वेश्चन में, डू नॉट थ्रो सॉलिड like leftover food, leaf, water, polythene bag, polythene bag, ETC in the drain, ये पॉलिथीन बैग अगर आप देख लेते हैं आप तो उससे क्या होगा कि it can chop the drains, can
stop the train. पहला प्रिकॉशन हो गया कि डू नॉट, अगर आप सॉलिड लाइक कोई भी चीजों को फेंकते हैं है ना ड्रेन्स में, और सेकंड जो है वह डू नॉट थ्रो कुकिंग वाइल इन द ड्रेन्स, इट हार्डens द एंड ब्लॉक द पाइप ऑफ द सीवरेज सिस्टम। सेकंड पॉइंट यानी आपको बी और सी लिखना है, पेज नंबर 231 का बी और सी। तो प्रिकॉशंस आर बच्चे आपको तो cooking, do not show cooking while under drain, while under drain, because it hardened and block the pipe, the wire of the sewerage system. ओके, तो ये आपको ये हो गया D5 का चॉकिंग ऑफ ड्रेन्स, जो सीवरेज सिस्टम। यहाँ पर जो सीवरेज सिस्टम है ना, वही ड्रेन्स हो गई है ना। उस तरह से आप दो तरीका है, दो प्रिकॉशन मेंटेन करना है कि कोई सॉलिड थिंग्स को ड्रेनेज में नहीं फेंकना है, और दूसरी बात कि आपको कोई कुकिंग वायर है ना, ये ड्रेन में फेंक देने पर क्या होता है, वह ब्लॉक कर देगा आपको पाइप को, क्योंकि वो हार्ड बन जाएगा जो हमारे पाइप से सीवरेज सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है। तो डी का 1 2 3 4 5 में कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम? आशीष, आर्यन कुमार। तो चलो ई का फर्स्ट, ई के फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक मिनट, तो ई का फर्स्ट, ई का फर्स्ट कहता है कि हाउ इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर। पॉपुलेशन की संख्या बढ़ने पर हाउ इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्टेज ऑफ वाटर। तुम जो है वीडियो ऑफ कर दोगे मिस्टर विराट कुमार, विराट कश्यप, वीडियो ऑफ करो। तो पेज नंबर 239 देखोगे, 239। तो इस केस में हाउसिंग चीज इन 239 में आप देखेंगे
लिखेंगे which increase population के बढ़ने से with increasing population demand for water demand for water has increased. Demand for water has increased. Where its resources its resources its resources have depleted. Have depleted. Okay. This causes cause this cause is shortage or scarcity of water. The scarcity of water. ओके, तो ई का फर्स्ट समझ में आ गया होगा। तो इस जगह कौन है, ये अपने आप भूल हो गया। तीन आदमी मिलकर चलो, तो हम लोग E2 दिखाई दे रहा है। बोल रहा है वेटिंग रूम से हट गए। क्या हुआ? नेक्स्ट E2 में अब चौक का ये describe in brief how rainwater harvesting can be done. पेज नंबर 240 में देखिए कि आपको E2 का आंसर पेज नंबर 240 पेज नंबर 240 में ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग से टॉपिक ही दिया हुआ है, उस टॉपिक में जाइए, है ना, और वहां से आपको लिखना है कि रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड इन अंडरग्राउंड टैंक एंड अलाउड टू सीप थ्रू द सॉइल. This while replenish the ground water, then water can also be collected in open tank and used for daily needs. यहाँ तक आप लिखेंगे। इसके बाद यही, यानी वहां तक ही लिख देंगे फॉर डेली नीड्स तक ही, यानी शुरू में द रेन वाटर से स्टार्ट करेंगे, है ना। कमान नंबर है
देखिए ये नेक्स्ट, तो E2 का जवाब मिल गया, यानी पेज नंबर 240 में आप रेन वाटर शुड बी कलेक्टेड, शुरू में ही दिया हुआ है, इन अंडरग्राउंड टैंक्स एंड अलाउड टू सीप through the soil. This will replenish the groundwater. Rainwater can also be collected in open tanks and used for daily needs. Okay. अब E3 में आ जाइए। Discuss any two causes that leads to decrease in ground water level. E3 में है discuss any two causes that lead to decrease in ground level. तो दो जो ग्राउंड लेवल डिक्रीज होने के दो कारण हो सकते हैं। पहला की डिफॉरेस्टेशन, amount of rainfall decreases, farmers depend more on groundwater for irrigation, hence level of groundwater is constantly decreasing. पहला कारण हो गया। दूसरा पेज नंबर 239 में देखेंगे E3 का पहला रीजन ये हुआ कि due to consequence of deforestation, level of the amount of rainfall decreases, farmers depend more on groundwater for irrigation, hence level of groundwater is constantly decreasing. Second reason होगा, अब पॉइंट बना के लिखना है, सेकेंड रीजन में लिखना है कि विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पहला रीजन ये हुआ कि आप डिफॉरेस्टेशन के कारण बारिश कम होती है, बारिश कम हो गई तो फार्मर क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर को ही यूज करेंगे एज फॉर इरिगेशन, जिससे पानी का लेवल, ग्राउंड वाटर का लेवल धीरे धीरे जो डिक्रीज कर जाएगा। दूसरा कारण है विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिमांड फॉर वाटर हैज इंक्रीज्ड whereas its resources have depleted. This causes a shortage or a scarcity of, okay, so दो रीजन, पेज नंबर 239, आंसर E3 का। क्लियर क्लियर। अब है E4, how can better management of water resource help in conservation of water? How can better management of water resources help in conservation of water? तो इसका आंसर आप वेस्ट वाटर मैनेजमेंट दिया हुआ है, उसी जगह आप देखेंगे, यानी क्या दिया है E4, how can we better management of water help in conservation? तो help in conservation of water में आपको पहला करना है कि फर्स्ट टर्न ऑफ द टेप while brushing teeth। ये 240 में जो है फर्स्ट ABC क्या लिखा हुआ है ना, टर्न ऑफ द टेप while brushing the teeth, जब हम दांत साफ करते हैं उस समय में आपको टेप को टर्न ऑफ कर देना होगा, जब जरूरत पड़ेगा तभी यूज करना है। ओके। दूसरा, गेट द लीकिंग टेप रिपेयर्ड इमीडिएटली। कोई भी लीकेज आप देख रहे हैं तो उसको तुरंत से तुरंत उसको इमीडिएटली उसको रिपेयर करें। ओके। और थर्ड,
वाटर द प्लांट्स विच मग इंस्टेड ऑफ पाइप, पाइप के बदले में आप मग से प्लांट को इरिगेट कीजिए, बताइए, है ना, वाटरिंग कीजिए। और फोर्थ पॉइंट्स कि वी हैव टू फॉलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हमें क्या फॉलो करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को फॉलो करना चाहिए। तो E4 का आंसर जो है आपको इस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये 4 पॉइंट बताए, उसी को फॉलो करना है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं। तो नेक्स्ट है E5, राइटिंग ब्रीफ अबाउट द बेसिक डिटेल्स ऑफ रोल ऑफ सीवरेज सिस्टम, है ना। तो ये पेज नंबर 241 में देखिए, आज भी आपका अटेंडेंस भेज दिया जाएगा क्योंकि लास्ट में बच्चे जो है ना कम गए हैं, 53, वैसे 43 था। तो आपको नेक्स्ट तो राइटिंग ब्रीफ अबाउट, ये क्या हो गया, टाइम ओवर हो गया। तो इसमें कट राइटिंग ब्रीफ अबाउट द बेसिक डिटेल्स अबाउट एंड द रोल ऑफ सीवरेज सिस्टम। तो 241 में आप देखेंगे देखिए यहां से लिखेंगे सीवरेज, ये roll of sewage system carries the sewage from its source to a wastewater treatment plant. The wastewater is cleaned and purified by various processes at this treatment plant. The water thus treated and cleaned is then allowed to mix with river or sea water. यानी आपको जहाँ सीवरेज सिस्टम है ना, वो फुल स्टॉक को हटा देना है। सीवरेज सिस्टम कैरीज, ईट को हटा दीजिए, फुल स्टॉप है ईट को, और सीवरेज सिस्टम कैरीज द सीवेज फ्रॉम इट्स सोर्स टू ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। द वेस्ट वाटर इज क्लीन एंड प्यूरिफाइड बाय वेरियस प्रोसेस एट दिस ट्रीटमेंट प्लांट। द वेस्ट वाटर इज क्लीन एंड प्यूरिफाइड बाय वेरियस, और द वाटर thus treated and clean is then allowed to mix with river or sea water. तो ये चैप्टर खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम लोग इन करते हैं, ये आपका होमवर्क हो गया, क्वेश्चन आंसर याद करके लगाना है, ठीक है। तो